बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी दाने, उनकी वजूहात, अलामात और इलाज के बारे में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में निकलने वाले गर्मी दाने बड़ी परेशानी और तकलीफ़ का बायस बनते हैं। ख़ुसूसन ख़वातीन इस मसले से ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं क्योंकि इन्हें बावर्ची खाने की ज़िम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। छोटे छोटे दाने सिर्फ मौसमियाती हालात का मज़हर होते हैं। आम तौर पर ये जलन और ख़ारिश के अलावा किसी और तकलीफ़ का बायस नहीं होते, लेकिन जब इनको बार बार खुजाया जाता है या खुजाने के दौरान नाखन लग जाए तो ये छिल जाते हैं और छिलने के बायस जिल्द में दरार पैदा होने से जरासीम को दाखिल होने का रास्ता मिल जाता है और वहाँ फिंसियाँ निकल आती हैं। जब पसीना आता है तो लिबास में से हवा निकल कर इसे खुश्क नहीं करती और इस तरह पसीना को ज़्यादा देर तक जिल्द को ख़राब करने का मौका मिलता रहता है। इस नाखुशगवार कैफियत से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जिस्म के ढके हुए हिस्सों पर फफूंदी का भी हमला आवर होने का ख़तरा रहता है। लेकिन पसीना कुदरत का एक इनाम भी है। जिस्म के वो टॉक्सिन जो पेशाब के रास्ते खारिज होते हैं, इन्हीं का कुछ हिस्सा पसीना के ज़रिए खारिज होता है और इस तरह गुर्दों के बोझ में कुछ कमी आ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी वजूहात की। गर्मी की शिद्दत और हवा में नमी की ज़्यादती से पसीना ज़्यादा आता है और अगर ये पसीना जल्दी सूख ना जाए तो अपनी तेज़ाबियत की वजह से जिल्द को नुकसान पहुंचाता है और जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गदूद की नालियों में रुकावट पैदा हो जाती है। कभी वो फट भी जाती हैं। इन नालियों के मुंह की बंदिश के नतीजा में दाने निकलते हैं। गर्मी में निकलने वाला हर दाना पसीना निकालने वाली एक नाली के मुंह में रुकावट पैदा करता है। अब बात करते हैं इसके अलामात की। छोटे छोटे अनगिनत दाने जो जिल्द की सुर्खी, खारिश और जलन का बायस बनते हैं और कपड़ों की रगड़ से उनमें मज़ीद इजाफा होता है। छोटे बच्चों में चेहरा, गर्दन, हाथों और टांगों में ज़्यादा दाने निकलते हैं जो बच्चों को इज़्तिराब में मुब्तला कर देते हैं। मौसम खुशगवार हो या बारिश हो जाए तो दानों की तादाद और अलामात भी है। अब बात करते हैं गर्मी दानों से निजात के मुख्तलिफ टोटकों की। पसीना को खुश्क करने के लिए सूती, हल्के रंग और ढीले ढाले लिबास ज़ेब तन करें। ऐसे इंतज़ामात करें कि पसीना कम से कम आए और पसीना को जल्द अज जल्द खुश्क करने की कोशिश करें। खून साफ करने वाली अद्वियात मुफीद हैं। गर्मी दानों का पाउडर लगाएं। इस पाउडर से ठंडक का एहसास और पसीना जल्द खुश्क हो जाता है। गर्मी दानों के लिए विटामिन सी की गोलियां वक्ती आराम के लिए बेहतरीन हैं। फलों के सिरका में थोड़ा सा पानी मिलाकर गर्मी दानों पर लगाने से फ़ौरन आराम आता है। दिन में 1 से 2 मरतबा लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संतरे को दिल के लिए बेहतरीन करार दिया है। संतरे की काशों पर शहद लगाकर खाना गर्मी दानों की जलन दूर करने के लिए बेहतरीन है। मीठे अनार का जूस और तरबूज गर्मी दानों से निजात के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। बहुत ज़्यादा तादाद में निकले गए गर्मी दानों के लिए 70 फारसी 20 ग्राम और सना मक्की 25 ग्राम लेकर 500 ग्राम पानी में 10 मिनट उबाल कर छान लें। इसमें इसके बराबर सिरका मिला लें। ये गर्मी दानों का लोशन बन जाएगा। ये लोशन दानों वाली जगह पर लगाएं, बहुत फ़ायदा होगा। अगर दानों में पस पड़ गई हो तो 20 ग्राम मुरमकी या लोबान भी शामिल कर लें। ख़वातीन अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगाएं। इससे ठंडक का एहसास और जलन दूर होगी। घर में गर्मी दानों का पाउडर बनाने के लिए 1 कप पिसी हुई राल सफ़ेद, पहाड़ी पुदीना पिसा हुआ आधा कप, काफूर की 2 टिक्कियाँ पिसी हुई, इन सब को अच्छी तरह बारीक कर छान कर पीस कर 1 कप टैल्कम पाउडर में मिला लें और बोतल में भर कर रख लें। अगर गर्मी दाने ज़्यादा निकलते हों तो राल सफ़ेद की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा लें। अनाब, नीलोफर के फूल, खुश्क धनिया और खरबूजे के बीज उबाल कर ब्लेंड करके पी लें, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। बारगे कासनी 2 चम्मच, फटकड़ी 1 टुकड़ा और 7 काफूर की पोटली बनाकर नहाने के पानी में डालकर थोड़ी देर छोड़ दें। इसके बाद नहाएं।
5 से 6 घंटे तक आप गर्मी लाने से महफूज रहेंगे। इस पानी से नहाने के बाद आपको ठंडक का एहसास होगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है। अपनी सेहत के बारे में मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।